हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट उप संयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। बच्चों, हमने हर तरह के आईयूपीएसी नाम आपको पढ़ा दिए हैं। आपको कोई भी दिक्कत होती है उनमें तो मेरे पिछले जो भी वीडियो हैं आईयूपीएसी नाम की, आप उसको जाके देख सकते हो। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। आपको पता है कहाँ पूछना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये उप संयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण है। पहले हमने किसका पढ़ा था, एलिफेटिक, एरोमेटिक, क्रियात्मक समूह, इस तरह के आईयूपीएसी नाम। अब हम उप संयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। ये तो श्योर है कि आपका जो भी चाहे 10th का एग्जाम हो चाहे 12th बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें आपके आईयूपीएसी नाम आते हैं। या तो आपके एलिफेटिक एरोमेटिक से आ जाएंगे या तो उपसंयोजी। तो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं आईयूपीएसी नामकरण वो किससे पूछे जाते हैं, उपसंयोजी यौगिकों से, ठीक है। तो हम को यहाँ पे देखते हैं। चलिए देखो, यहाँ पे पोटेशियम, ये आपकी कौन सी धातु होगी, बाह्य धातु। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं, केंद्रीय धातु किसके साथ जुड़ी है, मतलब ये कैसे लिखेंगे हम, के यहाँ पे Pt और Pt के साथ, Pt मतलब प्लेटिनियम, ठीक है, Br3, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, NH3, फिर आपका ब्रैकेट। ये इस तरह से है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो इसका नामकरण करने के पहले अब ये चीज़ ध्यान रखना, अब इसको अगर हम बांटेंगे तो ये प्लस में डिवाइड होगा, ये पूरा किस में डिवाइड होगा, माइनस में, ठीक है। आंतरिक परिसर और बाह्य परिसर, ये किस में बटेगा, प्लस और माइनस में। तो सबसे पहले, वैसे अगर यहाँ पे ये धातु नहीं होती तो हम कहाँ से शुरू करते, लिगेंड से, लेकिन यहाँ पे ये धातु दी है पोटेशियम, तो हम सबसे पहले इसका नामकरण कहाँ से शुरू करेंगे, इससे। तो आपका क्या होगा, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। फिर किसका नाम आएगा, ये जो लिगेंड है, ठीक है। तो लिगेंड आपका कितना है, एक ही है, तो सीधे सीधे पोटेशियम एमीन, ठीक है, पोटेशियम एमीन। फिर आपका ये जो आपके केंद्रीय धातु के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो देखिए अब ये माइनस में है, तो ये जो केंद्रीय धातु के साथ ब्रोमीन जुड़ा है इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एमीन, कितना ब्रोमीन है, 3, तो 3 के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, ट्राई, ठीक है। ब्रोमीन को क्या लिखेंगे, ब्रोमीडो, ट्राई ब्रोमीडो, ट्राई ब्रोमीडो, ठीक है। इसके बाद इसके नाम में भी हम लास्ट में क्या लगा देंगे, 8, तो ट्राई ब्रोमीडो क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, ठीक है। और प्लेटिनियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी, सेकंड, ठीक है। ये आपको निकालना हमने बताया था, ठीक है। भूल गए हो तो चलो दोबारा से थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं। जैसे देखिए, ये है पोटेशियम, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +1, तो यहाँ पे आ गया 1। हमको इसका तो निकालना है, किसका, प्लेटिनम का। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, +x। ब्रोमीन का कितना होगा बच्चों, इसका हो जाएगा कितना, 3 इंटू, आपको पता है इसमें चार्ज कितना होता है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस। अमोनियम में क्या चार्ज रहता है, इसका मान कितना होता है, ये आपका कितना होता है, 0, ठीक है। तो कितना आ गया, 1 + x, और यहाँ पे क्या आ गया, -3, और ये प्लस का 0, कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो 3 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, x - 2, ठीक है। और आगे हम आगे हम करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, x = कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। समझ में आ गई बात, 1 प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा, चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पोटेशियम कितना चार्ज होता है, प्लस, कितनी वैलेंसी होती है पोटेशियम की, 1, तो 1 प्लस, हमें जिसका निकालना होता है, जैसे Pt का निकालना है, केंद्रीय धातु को तो x मानेंगे उसको। ब्रोमीन कितना दिया है, 3, इस पर वैलेंसी कितनी होती है, -1, तो दोनों का गुणा हो जाएगा, कितना आएगा, -3, और इसका मान कितना होता है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 0, तो इसमें जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x - 2, जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2। लेकिन जब हम इसका आईयूपीएसी नाम करेंगे तो हम इसको रोमन संख्या में लिखते, जैसे यहाँ पे 2 है तो इसको हम रोमन संख्या में क्या लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है, क्लियर।
इसी तरह से हम इसका नामकरण देख लेते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे कोई बाह्य धातु नहीं है तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? लिगेंड से नामकरण। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई प्लस धनात्मक धातु नहीं है तो हम नामकरण कहाँ से शुरू करेंगे? लिगेंड से। नहीं तो हम नामकरण कहाँ से शुरू करते? बाहरी धातु से, जैसा हमने अभी पीछे देखा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब 6 है तो 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सा, ठीक है। पानी है यहाँ पे तो पानी के लिए क्या लिखा जाता है? एक्वा, ठीक है। हेक्सा एक्वा। अब किसका नाम आएगा? केंद्रीय धातु का। लिगेंड के बाद केंद्रीय धातु का, ठीक है। जो माइनस आयन है उसका लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हेक्सा एक्वा, यहाँ पे आपका क्या हो जाए? आयरन। इसको सिंपल लिखेंगे, आयरनेट नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका वो आंतरिक परिसर और बाह्य परिसर है तो ये किस में बटेगा? ये प्लस में बटेगा, तो ये किस में बटेगा? माइनस में, ठीक है। अगर ये माइनस में होता तब इसका नाम चेंज हो जाता, ठीक है, फेरेट हो जाता। तब हम आयरन नहीं लिखते इसको, तो फेरेट लिखते। लेकिन यहाँ पे क्या, ये प्लस का रोल निभा रहा है, ये माइनस का, इसलिए इसके नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो हेक्सा एक्वा आयरन। अब यहाँ पे इसकी बैलेंसी कितनी आएगी बच्चों? 3rd। अब कैसे आएगी? हमने आपको बताया था कि बैलेंसी निकालने के लिए हमको इसकी निकालनी है, केंद्रीय धातु की निकालनी होती है, तो इसको हम क्या मानेंगे? x। समझ में आ रहा है? x प्लस पानी की कितनी होती है? पानी की होती है 0, ठीक है। एक्वा की कितनी होती है? 0, तो यहाँ पे 0 × 6 प्लस क्लोरीन। क्लोरीन की यहाँ पे कितने क्लोरीन दिए हुए हैं? 3 गुणे क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है? 1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। तो जब हम इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, प्लस ये, हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। तो x = जब हम इसको उधर ले जाएंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा? प्लस का 3, ठीक है। तो इसको हम रोमन संख्या में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखते हैं ना, आप तो जानते हो, 3rd, ठीक है। ये हो गई ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे हेक्सा एक्वा आयरन 3rd, और इसका नाम सिंपल क्या लिखना है? क्लोराइड। क्या लिखना है? क्लोराइड। क्लियर? अब आगे बढ़ें। इसी तरह हम इसका नामकरण करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे ये बाहरी धातु है तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा? पोटेशियम। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान है। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो फिर आप कहीं से भी IUPAC नाम दे दे आप कर लोगे। इसके बाद फिर लिगेंड। लिगेंड यहाँ पे क्या है? ऑक्जिलेट, ठीक है। तो हमने ये चीज़ बताया था, जब यहाँ पे कोई धनात्मक धातु होगी तो ये प्लस में डिवाइड होगा, ये पूरा आंतरिक परिसर माइनस में, ठीक है। तो फिर इनका नाम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम। ऑक्जिलेट की संख्या कितनी है? 3, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई। और इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्जिलेटो। क्या हो जाएगा? ऑक्जिलेटो, ठीक है। फिर इसको हम क्या बोलेंगे? इसके लिगेंड के नाम के बाद केंद्रीय धातु का नाम, तो ऑक्जिलेटो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्रोमेट, ठीक है। और इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी? 3rd, ओके। वो कैसे आएगी और हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, पोटेशियम है तो पोटेशियम का मान कितना है? यहाँ पे संख्या कितनी है इसकी? 3, प्लस इसका हमें निकालना है, इसको क्या मानेंगे? x, ठीक है। अब आपको पता है जो ऑक्जिलेट है इस पे बैलेंसी कितनी होती है? -2, ठीक है। तो x प्लस, अब देखो ये बैलेंसी बच्चों आपको याद पड़ेगी, अगर ये याद रहेगा तो फिर ये आपके लिए आसान है, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे 3 × -2, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हैं। अब यहाँ पे जब हम इसका इंटू करेंगे तो 3 + x माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, ठीक है। जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3, ठीक है। फिर वो इसको उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3, जो रोमन संख्या में हम क्या लिखेंगे? 3rd। क्लियर है? इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। अब हम एक ऐसा IUPAC नाम डिस्कस करेंगे जिसमें काफ़ी बच्चों को होता है और ये एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। पूछे तो सब जाते हैं लेकिन कई बार थोड़ा सा घुमा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम इसका नामकरण करेंगे बच्चों, बच्चे थोड़ा सा EN में कंफ्यूज होते हैं,
ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन आज आपका दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसका जब नामकरण करेंगे बच्चों, तो हम कहाँ से करेंगे, ये जो क्लोरीन है, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, डाई, क्योंकि क्लोरीन कितना है, 2, तो डाई। अब यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे, विष, डाई क्लोरिडो, वो नागिन वाला विष नहीं है, इसको बोलते हैं विष। अगर यहाँ पे 3 होता तो इसको ट्रिस बोलते, ठीक है। तो विष, देखो अगर हम इसको ओपनली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, एथेन 1,2 डाई एमीन, ठीक है। ऐसा क्यों लिखते हैं, चलो हम ये भी समझ लेते हैं ऐसा क्यों लिखते हैं। जैसे देखो ये जो EN है ना, ये इसको हम लिखते हैं CH2 NH2 CH2 NH2, ठीक है। अब देखिए एक एमीन कहाँ जुड़ा है, इससे, एक एमीन कहाँ जुड़ा है, इससे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन, ठीक है। कार्बन कितने हैं, 2, कितने एमीन हैं, 2। एथेन किस किस जगह पे है, पहली जगह पे, दूसरी 1,2, 2 हैं तो डाई एमीन, ठीक है। या तो ये लिखेंगे या तो लिखेंगे विष, ठीक है। तो डाई क्लोरिडो विष या एथेन 1,2 डाई एमीन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, आपकी केंद्रीय धातु क्या है, कोबाल्ट। बहुत आसान होता है, घबराना नहीं है कि ये क्या आ गया, कोबाल्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे ये प्लस में नहीं होता आंतरिक परिसर, तब हम इसको क्या लिखते, कोबाल्टो। लेकिन यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 3। हमने आपको बता दिया कैसे निकालना है, वो निकाल लेना 3। और इसको हम क्या लिखेंगे, सिंपल क्लोराइड, क्लियर। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, डाई क्लोरिडो विष या एथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, क्लियर। आई थिंक ये IUPAC नाम आपको समझ आ गए होंगे बच्चों। इतना IUPAC नाम हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। जो और इम्पोर्टेंट IUPAC नाम इस चैप्टर के हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे, ठीक है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट IUPAC नाम है। अगर जितना मैंने IUPAC आपको करवा दिया ना, पिछली वीडियो भी आप देख लीजिएगा, जो एलिफेटिक एरोमेटिक हैं, ये भी उपसंयोजक यौगिक वाला, तो अगर इतना आपने पढ़ लिया ना, तो आपका IUPAC नाम तो कभी गलत हो ही नहीं सकता और ना ही ये क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।